हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से तकरार देखने को मिली है। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी तकरार इस बार सिख विरोधी दंगों के दोषी रहे पूर्व कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को कथित तौर से रोल मॉडल बताए जाने के कारण हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको रोल मॉडल बताया था। अब हरियाणा कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठा रही है। इस क्रम में हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। कुलदीप शर्मा ने अपने पत्र में मांग की है कि रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC से बाहर किया जाए। उन्होंने लिखा है कि दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने वाले बयान से देश, पंजाब और हरियाणा और यहाँ तक कि विदेश में बसे समुदाय के भीतर भी रोष पैदा हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान कुलदीप शर्मा को ऐसा लग रहा है कि सिख समाज कांग्रेस के करीब आया था, कांग्रेस पर उसने भरोसा जताया था, लेकिन इस बयान से ये जो जख्म थे कांग्रेस के 84 के दंगों के, वो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। सिख समुदाय को फिर से भरोसे में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि दीपेंद्र हुड्डा पर कार्रवाई की जाए और उनको CWC की स्थायी सदस्य पद से बर्खास्त किया जाए। दरअसल विवाद उस वक्त हुआ है जब दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी मौत के बाद उनको एक रोल मॉडल बताया, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक थे। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस दौरान सज्जन कुमार 20 अगस्त तिहाड़ जेल में सज़ा के दौरान उनका निधन हो गया। कुलदीप शर्मा ने इस पत्र के बाद जो कांग्रेस की अंदरूनी कला है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा और अच्छे दोस्त माने जाते हैं कुलदीप शर्मा उनके, लेकिन इस बयान ने जो कांग्रेस की राजनीति है हरियाणा में काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। मैंने कल भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा, जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं, जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं से ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। वो शब्द दीपेंद्र हुड्डा का ये जो बयान है, ये कांग्रेस के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी इसको आड़े हाथ ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने जो चिट्ठी कुलदीप शर्मा ने लिखी है, उस चिट्ठी को ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता कुलदीप शर्मा के इस पत्र को अपने सोशल मीडिया पर साझा करती हुई कहती हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो कुछ किया है, ये अब विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर के वरिष्ठ नेता भी इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी सज्जन कुमार मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। तो आइडल बताता है, कोई किसी का आइडल होता है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा होती है। जो व्यक्ति चले गए उसके बारे में मेरे जैसे व्यक्ति का कुछ भी कहना नहीं बनता। उन्होंने तो कहा है कि हमारे वो आइडल है, मगर मैं ये कहूँगा व्यक्ति वही अच्छा होता है जो समाज के हर काम में, समाज की अच्छाई में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हरियाणा कांग्रेस में जो हलचल है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
उनके बयान को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। सीधे चलते हैं अंकित दुधानी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अंकित, भारतीय जनता पार्टी अगर दीपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाती तो शायद कोई बात नहीं होती, लेकिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने सवाल उठाया। अब कुलदीप शर्मा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने उन्हीं की चिट्ठी को ट्वीट कर दिया है। महिपाल ढांडा सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त हुआ करते थे। अब शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो लगातार जो है वो उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जब मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तब जरूर मिलते हैं, लेकिन वो दिलों के अंदर वो बात नहीं रही है। और उसी का एक कह सकते हैं कि उदाहरण है ये कि अब दीपेंद्र हुड्डा की बात को जब दीपेंद्र हुड्डा खुद माफी मांग चुके हैं तो कुलदीप शर्मा कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और लिखा भी है कि उनको सीडब्ल्यूसी से बाहर किया जाए, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उससे बाहर किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिखों के सेंटिमेंट्स को जिस तरह से हर्ट करने का काम किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि करनाल से कुछ लोग के उनके पास फोन आए, कुछ लोग सिख समाज से जो थे उनसे मिलने आए कि उनको कुछ बोलना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। अब कल खुद कुलदीप शर्मा भी यहाँ प्रेस वार्ता करने आ रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। क्या वो अपनी बात रखते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जहां बीजेपी हमलावर थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो चाहे कुलदीप शर्मा हो, शमशेर गोगी हो, असम से विधायक थे अभी, अब की बार नहीं है, तो वो भी पूरी तरह से हमलावर थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुट हैं उनके नेता अब दीपेंद्र हुड्डा को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जहां सिखों के सेंटिमेंट्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस के नेता खुद निशाना साध रहे हैं। अंकित, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैसे तो कांग्रेस के कम से कम अगर बड़े नेताओं की बात करें तो यहाँ पर 10 धड़े हम गिन लेते हैं, 10 यहाँ पे संसद की सीटें और 10 धड़े गिन लेते हैं। तो कुलदीप शर्मा हमेशा से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। तो ऐसा क्या मनमुटाव हुआ है कि वो ऐसे बयानात दे रहे हैं? बिल्कुल, मनमुटाव जरूर है और आज से नहीं है। लगभग अगर पिछले 1 साल से बात करें तो 1 साल से मनमुटाव है और कहीं ना कहीं कोई खुल करके बात निकल करके सामने नहीं आई कि किस चीज को लेकर के मनमुटाव हुआ है। और खुद कुलदीप शर्मा ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि मैं कांग्रेस छोड़ता नहीं छुड़वाता हूं। मतलब आप उस बात की कड़वाहट का अंदाजा लगाइए कि कितना दिलों के अंदर कड़वाहट आ चुकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जब कुलदीप शर्मा को निशाने पर ले रहे थे तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ता नहीं छुड़वाता हूं, क्योंकि लगातार उनके समर्थकों के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि कुलदीप शर्मा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके जो समधी हैं वो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। वो विनोद शर्मा की बात कर रहे थे, कार्तिकेय शर्मा की बात कर रहे थे कि वो पहले से उनकी जो समधन है वो बीजेपी की विधायक हैं, तो उसको लेकर के निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि वो भी जल्दी बीजेपी में जाने वाले हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद पोस्ट लिखी और ये कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ता नहीं छुड़वाता हूं। तो कहीं ना कहीं अभी 19 तारीख की बात करें, जब जो प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से हुआ था, उस प्रदर्शन में भी जब सारे नेता आए हुए थे तो वहां भी कुलदीप शर्मा को बोलने नहीं दिया जा रहा था, वहां भाषण नहीं दिया जाने एक खेमा जो हम पिछले तकरीबन आप कहें कि 15-16 साल से भी ज़्यादा से देखते आए हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक खेमा हुआ करता था, उसमें सबसे खास आदमियों में कुलदीप शर्मा, करण दलाल, विनोद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 4 लोग तो विशेष तौर से हुआ करते थे। तो क्या अब इन लोगों में आपस में खींचतान बढ़ गई है? क्योंकि करण दलाल भी आजकल कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आते, विनोद शर्मा ने तो अपना अलग रास्ता पकड़ ही लिया था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि करण दलाल क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं और क्योंकि उनके आपस में रिश्तेदारी है तो इस वजह से वो इतना अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन
जो बात आप कह रहे हैं उस बात में कोई दो राय नहीं है कि करण दलाल भी अब कहीं ना कहीं खफा हैं और कुछ दूरियां जरूर बनी हुई हैं। हालांकि कार्यक्रमों में साथ नजर आते हैं और लेकिन पहले जितना नजदीक नजर आते थे, क्योंकि कुलदीप शर्मा और करण दलाल की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही नजर आते थे, लेकिन अब कुलदीप शर्मा पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कुलदीप शर्मा और करण दलाल में भी आपस में अब कुछ ठीक नहीं है। तो रिश्तेदारी क्योंकि वाली पहले बात तो उनकी जो भी आप जोड़ी- कह रहे थे वो इधर भी है, क्योंकि इस बात में भी तर्क दिया जा सकता है कि जो कुलदीप शर्मा हैं वो विनोद शर्मा जी के समधी हैं और उनके जो जवाई हैं वो भले ही इंडिपेंडेंट के तौर पर राज्यसभा में आए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनकी माता जी अब इसमें बीजेपी में आ सकती हैं। तो क्या ये वाली जो चिट्ठी है ये कहीं वाकई उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाती हुई तो नहीं दिख रही आपको? बिल्कुल ऐसा लगातार कयास लगाए जाते रहते हैं। अभी पीछे जब प्रधानमंत्री जींद के अंदर आए तब भी एक सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा चली कि एक बड़ा नेता कांग्रेस का और बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा है। बाद में कुलदीप शर्मा का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर सामने आकर के कहा मैं कांग्रेस के झंडे में ही पैदा हुआ हूं और कांग्रेस के झंडे में ही मेरी अर्थी जाएगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। अब भी आज जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ता नहीं छुड़वाता हूं, अब कल वो प्रेस वार्ता करने आ रहे हैं। तो लगातार वो कांग्रेस के साथ हैं। वो ऐसी कोई उन्होंने चीज नहीं दिखाई कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं या कोई और। हर मीटिंग में वो भाग लेते हैं। जब कांग्रेस का प्रदर्शन था तो प्रदर्शन के दौरान भी वो मौजूद थे। हालांकि उनको बोलने नहीं दिया गया, तो बाद में उनको बुलवाया गया। पहले ना नुकर होती रही कि उनको नहीं बोलने दिया जाएगा, लेकिन वहां भी मंच से उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये शब्द उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक के बाप की बपोती नहीं है। तो वो किसको टारगेट कर रहे थे? क्योंकि साफ साफ ही टारगेट था, बिना नाम लिए टारगेट था। और साफ तौर पर उन्होंने कहा, उससे पहले कुछ दिन पहले भी आपने भी खबर चलाई थी और हमने दिखाया था जब मैंने बातचीत की थी, न्यूज 18 ने बातचीत की उनसे, तो कुलदीप शर्मा ये कहते हुए नजर आए थे कि 2024 में भी सरकार आ जाती कांग्रेस की अगर किसी की जो पर्सनल महत्वाकांक्षाएं ना होती अपने बेटे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो कहीं ना कहीं उस समय भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही निशाना साध रहे थे। जी, तो आप कह रहे हैं कि अब कल जो वो मन में आएंगे और कल कड़वाहट प्रेस आ चुकी कॉन्फ्रेंस है। करेंगे। तो कल की जो कुलदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें कुछ ना कुछ धमाका वो कर सकते हैं, ये मान के चलें? क्योंकि चिट्ठी तो लिख दी, अब इस चिट्ठी मैंने बिल्कुल लिखी इसमें है, कोई दो इस राय चीज नहीं, को जहां लेकर वो प्रेस बीजेपी कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि चिट्ठी तो पहले से ही मीडिया में आज पूरे दिन चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले इस चिट्ठी को लेकर घूम रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में कर रहे हैं। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हरियाणा के, कांग्रेस के बड़े नेता? कुलदीप शर्मा मंजे हुए राजनीतिक हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो चिट्ठी लेकर के और ये बात कहने के लिए प्रेस वार्ता के अंदर आएंगे। वो आएंगे, बीजेपी पर निशाना साधेंगे, मुद्दों को लेकर के निशाना साधेंगे, लेकिन उनको पता है कि इस टाइम के अंदर जब वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो पत्रकार उनसे क्या सवाल पूछेंगे, और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे तब वो कितना निशाना साधते हैं, कैसा निशाना साधते हैं, वही उनका मोटिव है और वो कल पूरा होगा। अब देखना होगा कि वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि मेरे को ये नहीं लगता कि जब वो प्रेस वार्ता शुरू करेंगे तो वो इस सब्जेक्ट से प्रेस वार्ता शुरू करेंगे, वो बीजेपी के ऊपर ही निशाना साधेंगे। लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल करेंगे इस चिट्ठी के बारे में और दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में, तब वो क्या कहते हुए नजर आते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को कल जरूर सुनवाएंगे।